सिटिंग विधायक अमनमणि त्रिपाठी ने आज उद्योग व्यापार मंडल नौतनवा कार्यालय पर नगर के व्यापारियों से मिल व्यापारियों का समर्थन मांगा। व्यापारियों को संबोधित करते हुए सिटिंग विधायक अमन ने कहा कि वे नौतनवा के व्यापारियों के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमनमणि त्रिपाठी नौतनवा का बेटा है, नौतनवा की गोद में खेला है। नौतनवा की जनता ने अमन को सब कुछ सिखाया है। अगर मैं कहीं गलत करता हूं तो नौतनवा की जनता मुझे डांटने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि विधायक रहते हुए हमारे नौतनवा क्षेत्र में जाम की समस्या का दूर कराया, नौतनवा क्षेत्र में बढ़ती नशा को खत्म किया, अवैध स्टैंड वसूली को भी समाप्त कराया है। हमने हमेशा व्यापारियों के हित में काम किया है। वहीं मीडिया के सवालों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, सुनिए। विधायक नौतनवा नगर में व्यापारियों के साथ आज आपकी मीटिंग, किस तरह की मीटिंग और क्या संवाद रहा है? व्यापारी नौतनवा के व्यापार मंडल के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सब लोग इस बैठक में मौजूद हैं और यह चर्चा पर चर्चा कि व्यापार और सुदृढ़ कैसे हो, व्यापार और बेहतर कैसे हो, व्यापारियों को तकलीफ किस चीज की है, हम लोग इसकी समीक्षा के लिए हरदम एक साथ बैठते रहते हैं। आज चुनाव करीब है तो हमने अपनी बात भी उनसे कही कि देखिए हमने हरदम आपकी मदद की है, आज हम चुनाव लड़ रहे हैं तो आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए ताकि नौतनवा को और बेहतर किया जाए, जिसमें सभी हमको लगता है कि सभी व्यापारी साथी, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान हमारे जो भी दोस्त हैं व्यापारी, वो इस हमारी बातों से सहमत हैं और हमारे साथ खड़े हैं। इन्हीं बातों को लेकर के उनकी समस्या सुननी थी और अपनी बात रखनी थी, इसी विषय को लेकर के आज हम लोग आए। निषाद पार्टी के प्रत्याशी आप पे आरोप लगाते हैं कि आप और मुन्ना सिंह, आप में दोनों लोग बात करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनका कहना है कि अमनमणि त्रिपाठी और मुन्ना सिंह रात में आपस में बात करते हैं। अच्छा, हम और वो आपस में बात करते हैं, ये मानसिक दिवालियापन है। हार रहा व्यक्ति, बुरी तरीके से हार रहा व्यक्ति, यह सोच के आए थे कि 1,30,000 19 में मिला था, 22 में भी मिल जाएगा, लेकिन जब उन्होंने देख लिया 1,30,000 का 130 में ही मिल रहा है तो वो बौखला करके और मानसिक दिवालियापन में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां वो हमसे झगड़ा भी करना चाह रहे थे और हमने उन घटनाओं को अवॉइड किया, प्रयास किया कि झगड़ा न हो, नहीं तो वह सरकार के प्रत्याशी हैं, तुरंत आरोप लगा देंगे कि अमनमणि त्रिपाठी ने गुंडाई की, निर्दयता से मारा पीटा। लेकिन वाकई बता रहा हूं कि अमनमणि त्रिपाठी ये पूरी कोशिश कर रहा है कि हम अथवा हमारे कार्यकर्ता कहीं जोश और रोश में आकर के कोई अप्रिय घटना उनके उकसाने पे न हो जाए। उनका आरोप है कि 2 माफिया नौतनवा में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? माफिया तो उनकी सरकार ने खत्म कर दिए, तो लड़ कैसे रहे चुनाव, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये उनसे पूछिए जो बेतिहाता लड़ करके 23 वोट पाए थे और पा करके फिर नौतनवा लड़ने चले आए चुनाव, 23 वोट पाए थे। व्यापारियों की सुरक्षा की बात करें तो पिछले 3-4 सालों से जो है नगर में बेतहाशा चोरी हुई है, कई सारे घटनाओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, कई सारे घटनाओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, खुलासा नहीं हुआ है, तो इस पे अब तक क्या जो है किया जाएगा? देखिए, हमारे संज्ञान में जब भी आया कि किसी व्यापारी के यहाँ या नौतनवा में कहीं भी चोरियां हुई हैं, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की गई, रिकवरी भी कराई गई, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करके उनको जेल भेजा गया। लेकिन और जो हमारे संज्ञान में नहीं आए या नहीं आ पाए, मैं मानता हूं कि हो सकता ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन अगर हमसे किसी ने कोई बात बताई तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई कराई। जैसे अभी रिसेंटली सोनौली में एक चोरी हुई, उसमें मुकदमा लिखा करके डॉग स्पॉट से लेकर के क्राइम ब्रांच सबको हम लोगों ने लगाया और हमें लगता है 1 हफ्ते में हम वर्कआउट भी कर लेंगे उसको। सर, नौतनवा नगर में 2 चिकित्सालय है जो पूरी तरह से बदहाल है स्थिति में है। नौतनवा नगर निवासियों को जो है पड़ोसी देश नेपाल भी होना पड़ता है चिकित्सा के लिए, तो उसमें क्या कदम उठाया जाएगा? उठाया नहीं जाएगा, उठा लिया गया है। HURL हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड से हमने CSR का फंड लिया है, जिसमें नौतनवा शहर के अंदर का जो अस्पताल है उसके लिए 100 बेड का वो अस्पताल होगा, उसमें MRI सेंटर होगा, CT स्कैन सेंटर होगा, पैथ लैब होंगे, ICU की 20 बेड के ICU की व्यवस्था होगी, एक्सरे होगा और उन सभी संसाधनों से लैस किया जाएगा जो लोगों को नेपाल और गोरखपुर जाना पड़ता है, वो सारी सुविधाओं से लैस हम एक नया अस्पताल, इस अस्पताल को डिमोलिश करके बनाने जा रहे हैं। सर, DBS न्यूज से कल बात करते हुए व्यापारियों ने जो है नौतनवा नगर पालिका के जलकर और जो है गिरीकर की मुद्दा उठाया था कि जो अब तक नहीं लग रहा था और अब जो है बढ़ती दर से लग रहा है, तो उस पर क्या किया जाएगा? हमने व्यापारी भाइयों के साथ इस बात को रखा है कि हम और आप इस पर बैठ करके चर्चा कर लेंगे, सारे रिकॉर्ड निकाल लिए जाएंगे और आप जैसे कहेंगे। देखिए, हमने हरदम कोशिश की है कि हम नौतनवा के विकास के साथ खड़े रहे। नौतनवा में जिस भी समाज के लोग हो, नौतनवा में व्यापारी ही भाई नहीं, किसान भाई हो, मजदूर भाई हो, नौजवान हो, सब लोगों के लिए, अध्यापक हो, शिक्षक हो,
विद्यार्थी हो, सबके हक और हकूक के बात हमने हरदम की है। और आज भी हम अभी सारे व्यापारियों को हमने आश्वस्त किया है कि हम और आप बैठकर के इस पे चर्चा कर लेंगे। आप अपनी राय रख दीजिएगा, हम अपनी राय रख देंगे। सारा आला अधिकारी जो जनपद के और नगर पालिका के हैं वो बैठ जाएंगे और उसका जो भी बेहतर से बेहतर रास्ता होगा उसको निकाल करके उससे रिलीफ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी समस्या है कि अगर रात को दुर्घटना हो जाए तो दोनों हॉस्पिटलों में कहीं कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, या तो नेपाल जाना पड़ेगा या गोरखपुर बहुत दूरी पे स्थित है और मरीज जाते जाते वहां पर लगभग मरीज जाता है। दूसरा समस्या यहाँ पर जो टैक्स है, इतना टैक्स बढ़ गया जितना लखनऊ में टैक्स नहीं उससे ज्यादा टैक्स यहाँ लिया जा रहा है। और कूड़ा अगर आप फेंकते हैं उसका भी टैक्स लिया जा रहा है, खाना खा रहे हैं उसका भी टैक्स। हर हमको लगता है कि प्रति व्यक्ति यहाँ पर माननीय चेयरमैन साहब टैक्स लगाते हैं, जो स्थिति इस समय आ गई है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर जो गृह कर है उसको समाप्त किया जाए, कम किया जाए, समाप्त तो संभव नहीं है। और दूसरा समस्या जो यहाँ पर हॉस्पिटल का है उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पे व्यवस्था सुधारा जाए। हमारी एक समस्या है कि नगर में इतनी चोरियां हुई हैं, इतनी गाड़ियां चोरी हुई है, लेकिन आज तक यहाँ की पुलिस प्रशासन किसी भी चोरी का या किसी भी गाड़ी के चोरी का खुलासा नहीं की है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जितनी भी चोरियां हुई हो उसका खुलासा करे, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। कि हमारे गरीब टेम्पू चालक जो बमुश्किल दिन में 150 रुपया कमाते थे, उनसे स्टैंडों से कैसी वसूली हो रही थी। हम हो गए तो वो गुंडागर्दी भी हमने समाप्त कर दी और टैक्सी स्टैंड भी हमने समाप्त कर दी। हमने हरदम व्यापारियों के हित की बात की होगी। यह बात भी सही है, मैं अपनी गलती भी मानता हूँ कि हमारा और आपका संवाद हरदम नहीं हुआ, इसलिए कि हमारे नित्यानंद चचा बैठे हैं। इन्होंने हमको इतने पर से देखा है, आप में सबने ने देखा होगा, देखा सबने होगा, लेकिन किसी को कुछ स्मृतियां याद होंगी, किसी को नहीं याद होगी। नित्यानंद चाचा को इसलिए याद होगी क्योंकि नित्यानंद चाचा और हम अक्सर एक साथ बैठ करके वार्ता करते थे, आप हमें समझाते थे। तो आप बताइए, एक 15 साल का लड़का जिसके माँ बाप दोनों जेल में हों और 15 साल से आज 31 साल मेरी उम्र है, आपने सिखाया है, बताया। नित्यानंद चाचा गलत बता देंगे नौतनवा के बारे में, या व्यापारियों का अहित बात करेंगे, या कोई व्यापारी हमारा जो यहाँ बैठा हो, जब वो अमन से बात करेगा और अपनी राय देगा और हमको सीखने के लिए सिखाने के लिए आप ही हो, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं आया सिखाने। हमारे माँ बाप दोनों जेल में बंद है, 15 साल के लड़के को हमारे पिताजी ने इसी ये कह के भेजा। और आप सब एक प्रबुद्ध वर्ग हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 15 साल उम्र थी और 15 साल के लड़के को आप सब, कई लोगों के लड़के 15 साल के होंगे। हर आदमी कहता है 15 साल ऐसी उम्र होती लड़के बिगड़ जाते हैं। ये कह के हमारे पिताजी ने हमको आपके बीच आपके हवाले किया था। उन्होंने उदाहरण देके कहा कि मैं मोहनापुर चौराहे बैठा था। देखिए, मैं मोहनापुर चौराहे बैठा था, एक हमारे मित्र बंबई से आया, कहे भैया बहुत अच्छा सिगरेट पियो। उसने जलती सिगरेट मेरे हाथ में दी, जैसे ही मैंने हाथ में पकड़ी, अनवर मियाँ के बाप वालिद साहब, उनके अब्बा, उन्होंने सिगरेट निकाली, नोच के फेंक दी। कहा ये काम करना मत, और बड़ी इसकी बात, क्योंकि उनकी उम्र उनसे अधिक थी हमारे पिताजी से। तो उन्होंने इस उदाहरण को देते हुए कहा कि नौतनवा की जनता न तुमसे कभी गलत करा सकती है, न तुमको कभी गलत करने देगी। तो आप बताइए, जब आप सिखाए हो, पढ़ाए हो, बताए हो, अमन गलत कर देगा? कोई काम गलत कर देगा? हमको धनुगाही करनी होगी, हम घूसखोरी करेंगे? अरे हमें जरूरत होगी तो हम संतोष व्यास मांग लेंगे, आपसे मांग लेंगे, किसी से कह देंगे कि चाचा हमें यह आवश्यकता है। वो भी मैंने कभी नहीं किया। बहुत प्रत्याशी आते होंगे चुनाव में, सभी व्यापार मंडल के साथियों के साथ बैठ के कहते होंगे चंदा दीजिए। कोई एक बता दे कि हमने, अमन मणि ने भी किसी से कहा कि भैया हमें चंदा दे दो? हमारे पास 10 रुपया रहा होगा, हम 10 रुपया लगा चुनाव लड़े होंगे। हमने आपका सहयोग और आशीर्वाद बस इतना चाहिए कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपने इस लड़के को पाल पोस के बड़ा किया है, ये पेड़ आपने लगाया है, नौतनवा की जनता ने लगाया, व्यापारी साथियों ने, भाइयों ने लगाया, पिता तुल्य बुजुर्गों ने लगाया, वो फल दे रहा है हरे और भरे। वो आप हो, आपको खाना है तो आप उस फल को तोड़िए और खाइए, जैसे चाहिए उपयोग करिए। एक पतझड़ में बिखरा हुआ। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।